जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 30 अक्टूबर 2021। 30 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, पीएफसी ने अपना परियोजना निदेशक किसे नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजीव रंजन झा। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है राजीव रंजन झा। इन्हीं को पीएफसी ने अपना परियोजना निदेशक नियुक्त किया है। पीएफसी पावर फाइनेंस कारपोरेशन, पावर फाइनेंस कारपोरेशन। हाल ही में पावर फाइनेंस कारपोरेशन भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बनी है। अब इसी कंपनी ने राजीव रंजन झा को भारत के सबसे बड़े विद्युत क्षेत्र के ऋणदाता में परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल शीर्ष स्थान पर है और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। यह इंडेक्स राज्यों में शासन के प्रदर्शन के आधार पर जारी किया गया है और इस इंडेक्स में गुजरात 5वें स्थान पर है। अब केरल पहले स्थान पर है तो केरल की बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141 सीट। अगला क्वेश्चन, भारत व एडीबी ने चेन्नई में बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के लिए हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 251। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई में बाढ़ प्रबंधन के लिए 251 मिलियन डॉलर की धनराशि पर हस्ताक्षर किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मंडालयुगांग फिलीपींस और इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुगु आसाकावा। मसात्सुगु आसाकावा। अब यह हस्ताक्षर भारत सरकार व एडीबी के बीच किया गया है। चेन्नई बेसिन में जलवायु लचीला बाढ़ संरक्षण और प्रबंधन के लिए यह समझौता किया गया है। यह चेन्नई शहर में बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन, एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अजीम प्रेम जी। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है अजीज प्रेम जी। ये विप्रो के मुखिया हैं और इन्हीं को परोपकार सूची 2021 में शीर्ष स्थान मिला है। ये सॉफ्टवेयर निर्यातक विप्रो के मुखिया हैं और इन्होंने प्रतिवर्ष 9,713 करोड़ रुपए दान किया है, अर्थात प्रतिदिन 27 करोड़ रुपए दान करके वे शीर्ष स्थान पर हैं और सबसे बड़े दानी बने हैं। दूसरे स्थान पर हैं शिव नादर, तीसरे स्थान पर हैं मुकेश अंबानी। शिव नादर ने 1263 करोड़ रुपए दान किया है और मुकेश अंबानी ने 577 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाणित ट्रेन कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई मैसूर एक्सप्रेस। चेन्नई मैसूर एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस है और यह दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है।
यह भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी और भारतीय रेलवे की दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी बन गई है। अगला क्वेश्चन, ईशानी लोक सूर्याज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, यह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। ये जो पिक्चर है यही है ईशानी लोक सूर्याज, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये श्रीलंका की रहने वाली है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और करेंसी श्रीलंका रुपया। हाल ही में इंग्लैंड की खिलाड़ी फ्रैंक विल्सन ने संन्यास लिया है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जेम पैटिंसन ने भी संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष। केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह कार्यकाल 10 दिसंबर से 3 वर्ष तक के लिए मान्य रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है। और 29 अक्टूबर को ही 2 इम्पोर्टेंट दिवस और मनाए गए हैं, जिनमें है वर्ल्ड स्ट्रोक डे और दूसरा है वर्ल्ड सारियोसिस डे। वर्ल्ड स्ट्रोक डे और वर्ल्ड सोरायसिस डे, ये 3 इम्पोर्टेंट डे 29 अक्टूबर को मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बलदेव प्रकाश। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है बलदेव प्रकाश, और इन्हें ही जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है। अब ये कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 10 अप्रैल 2022 से नियुक्त रहेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। इसकी शुरुआत उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आभासी रूप से किया है। यह प्रोग्राम कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम फुटबॉल फॉर स्कूल फीफा द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लगभग 700 मिलियन बच्चों को शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान प्रदान करना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीट। ये है मैप में उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक घर को बिजली प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा ने अपने राज्य में प्रत्येक घर को बिजली प्रदान की है और इस प्रकार यह बिजली प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। गोवा को ही पहली बार भारत का पहला राज्य है जो खुले में शौच से मुक्त हुआ है, ओडीएफ फ्री हुआ है, ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री। गोवा
कैपिटल पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40 सीटें। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रमुखों की आभासी 13वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। भारत के मुख्य सांख्यिकी सचिव डॉक्टर GP सामंता ने इसकी अध्यक्षता की है। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के लिए संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन JSP जॉइंट स्टैटिस्टिक्स पब्लिकेशन 2021 व JSP जॉइंट स्टैटिस्टिक्स पब्लिकेशन स्नैपचैट 2021 भी जारी किया गया है। बैठक का विषय सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की प्रयास। और ब्रिक्स देशों में शामिल देश ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, रसिया इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाइना शी जिनपिंग, साउथ अफ्रीका साइरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली इकोनॉमी AC 3 टियर रेल का संचालन शुरू किया गया है। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, गति शक्ति एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने भारत की पहली इकोनॉमी AC 3 टियर रेल गति शक्ति का संचालन शुरू किया है। यह ट्रेन दिल्ली व पटना के बीच चलेगी। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेटा। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, फ्लोब्रिज नियो बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनोज वाजपेयी। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है मनोज वाजपेयी। ये इंडियन एक्टर हैं और इन्हीं को फ्लोब्रिज नियो बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए पर है पंकज त्रिपाठी, इन्हें फिनो पेमेंट बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका पादुकोण, इन्हें एडिडास ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इस करंट अफेयर की PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करेंगे। और ये अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज के करंट अफेयर में इतना ही। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।